हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है, एडवांस टैक्स मींस जहां टैक्स की लायबिलिटी जो हम पर बन रही है उसका पेमेंट हमें एडवांस में करना पड़े तो उसे हम एडवांस टैक्स कहते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि टैक्स का पेमेंट हमें अपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद जो असेसमेंट ईयर आता है उसमें करना होता है। मींस रिटर्न फाइल करते समय या रिटर्न फाइल करने से पहले हमें अपना टैक्स जमा कराना होता है। लेकिन एडवांस टैक्स ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पे एज यू अर्न का कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप कमाते जाते हैं आपको उस पर टैक्स देना होता है। अब क्या एडवांस टैक्स सबको देना होता है, कैसे देना होता है, कब देना होता है, इन कुछ सवालों की बात हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स किसे देना होता है। तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट जो यहाँ इनकम टैक्स में बना रखा है वो ये है कि जहां आपकी टैक्स लायबिलिटी मींस किसी असीसी की टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा हो जाती है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां आपके ऊपर एडवांस टैक्स देने की लायबिलिटी आती है। एडवांस टैक्स सभी तरह के टैक्स पेयर्स पर अप्लाइड होता है, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई फ्रीलांसर हो। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है, या जो कोई बिजनेस रन नहीं कर रहे सीनियर सिटीजन्स, वहां पर उन्हें एडवांस टैक्स देने से एग्जेम्प्ट कर रखा है। मींस उन्हें एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, चाहे उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा क्यों ना हो। जिन लोगों ने प्रिजम्पटिव इनकम का ऑप्शन अडॉप्ट कर रखा है, क्या उन पर भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है? जी हाँ। इनकम टैक्स के सेक्शन 44 AD और ADA जो कि प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेसेस और प्रिजम्पटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई है, जहां पर जो लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते और प्रिजम्पशन बेसिस पर अपना टैक्स या अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्या उनको भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा? तो जी हाँ, उन्हें भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे आगे ड्यू डेट्स के बारे में, कब एडवांस टैक्स जमा कराना होता है और कितना जमा कराना होता है। तो एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर की 15 जून, मतलब पहले क्वार्टर जो अप्रैल से जून का क्वार्टर है, उस क्वार्टर की 15 जून को या उससे पहले आपको जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है उसका 15% जमा कराना होगा। ये एडवांस टैक्स कितना बनेगा, मतलब आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी बनेगी, वो आपको एक अजम्पशन लेकर प्रिज्यूम करके कैलकुलेट करनी होगी। उसका भी हम आगे एग्जांपल समझेंगे। लेकिन जो भी आपके साल भर की टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका 15% आपको एज ए एडवांस टैक्स 15 जून या उससे पहले जमा कराना होगा। इसी तरह अगले क्वार्टर की बात करें जो कि जुलाई से सितंबर का होगा, उसमें 15 सितंबर या उससे पहले आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी का 45% एडवांस टैक्स जमा करा देना होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने 15% टैक्स पहले जमा करा दिया है तो आपको यहाँ पे 30% ही कराना है। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं कराया इससे पहले वाले क्वार्टर में एडवांस टैक्स, हालांकि अगर आपने नहीं कराया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आएगी, लेकिन अगर आपने पहले करा दिया है तो अब आपको इस क्वार्टर में केवल 30% टैक्स ही जमा कराना है। मतलब 45 में से हम वो टैक्स लेस कर लेंगे परसेंट जो हम पहले ही पे कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करें अगले क्वार्टर में जो कि अक्टूबर से दिसंबर का होगा, वहां पर जो ड्यू डेट है वो है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर या उससे पहले आपको अपने टैक्स लायबिलिटी का 75% एडवांस टैक्स के तौर पर जमा करा देना है। और अगर आपने पहले ही 45% तक जमा करा दिया है तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ 30% टैक्स और जमा कराना होगा, जो भी आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका। अगर हम बात करें आगे जो कि जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर होगा, वहां पर आपके एडवांस टैक्स की जो भी लायबिलिटी है वो आपको पूरी जमा करा देनी है 100%। और अगर पहले से आप 75% डिपॉजिट करा चुके हैं तो 25% और आपको जमा कराना है, लेकिन डेट होगी 15 मार्च या उससे पहले। अगर हम बात करें प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम की, जहां पर लोग प्रेजेंटिव बेसिस पर अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं जो कि आपके टर्नओवर का 8% होती है, वहां पर आपके एडवांस टैक्स को आपको एक साथ जमा कराना है पूरा 100%, और वो भी 15 मार्च या उससे पहले। अब हम बात करते हैं एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, कैसे ये इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ओवरव्यू देख लेते हैं। सपोज करें एक पर्सन है अंकित, जो कि एक प्रोफेशन में है, इंटीरियर डेकोरेटर है, और उनकी जो इनकम है साल भर की 7,33,000। ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने सारे हेड की इनकम ऐड करने के बाद जितने भी डिडक्शंस हैं वो सब लेस कर लिए हैं। अब अगर मैं 7,33,000 पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करूं तो वो टैक्स आएगा 59,100, जिसमें ऐड होगा आगे एजुकेशन सेस 4% जो आएगा 2,364, और इसके बाद हम टोटल करें यहाँ तक का तो वो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है वो है 61,464 की। अब इसमें से क्योंकि 30,000 अंकित ऑलरेडी अपना TDS डिडक्ट
हो चुका है उनका, जमा करा चुके हैं टैक्स के तौर पर। तो अब उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो है 31,464, 31,464। ये उनका एस्टिमेशन है कि इतनी टैक्स लायबिलिटी उनकी बनेगी। अब हम देखते हैं इसका पेमेंट कैसे करना होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इनका जो पेमेंट है 15 जून को इनकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी उसका 15% अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है 4700। फिर 15 सितंबर को उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी का जो परसेंटेज है वो आता है 45%, मतलब 14,100, जिसमें से अगर 4700 उन्होंने पहले ही पे कर दिए होंगे तो रिमेनिंग अमाउंट ही उनको पे करना होगा, मतलब 30% ही पे करना होगा। इसी तरह अगले क्वार्टर में जब आप आएंगे तो 15 दिसंबर या उससे पहले आपको एडवांस टैक्स जमा कराना है, और वो होगा आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी का 75%, जो आता है 23,600। अगर आपने इसमें से पहले ही 45% जमा करा दिया है, मतलब 14,100, तो आप घटा के बाकी अमाउंट जमा कराएंगे। और अब आते हैं आपकी 100% टैक्स लायबिलिटी जो 31,400 है, वो आपको ग्रॉसअप करके हमने निकाली है, और उसका 100% आपको जमा कराना होगा 15 मार्च तक। और 15 मार्च तक के बाद अगर आपने पहले ही कुछ अमाउंट या 23,600 जैसे हमने बताया 75% पे कर रखा है, तो रिमेनिंग अमाउंट ही अब आपको पे करना होगा। तो ये था एडवांस टैक्स का सिस्टम, कब किस पर लायबिलिटी आती है, कब कैसे पेमेंट करना होता है, ये बात हमने इस वीडियो में सीखी। ऐसे ही कुछ और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम का ई अकाउंटेंट कोर्स। थैंक यू।